नमस्कार, मैं तबरेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.14 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है लतिका की डायरी। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसके सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लतिका की डायरी उत्तर प्रदेश के राज्य के विभिन्न शहरों, उनकी भाषाओं एवं उनकी प्रमुखताओं पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर व्याकरण कौशल तथा शब्दावली को बढ़ाते हैं एवं गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। तो ये है नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है शहर और उनकी प्रमुखताओं के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या पूर्व प्रबंध करना होता है शिक्षकों को। शिक्षक इसके लिए एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक पेन या मार्कर ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास है कि नहीं, और ये भी सुनिश्चित करते हैं शिक्षक कि प्रस्तुत पाठ लतिका की डायरी को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, उसकी व्याख्या अच्छी तरीके से कराई जा चुकी है कि नहीं। फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको घर जाना है और घर जाकर पाठ में आए हुए शहरों के नाम को पर्चियों में लिखना है और उसके पीछे अपने नाम को लिखना है पर्ची के पीछे और लेकर आना है। फिर जब बच्चे पर्ची लेकर आते हैं तो शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं इसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स, वो पेन और वो रंगीन चार्ट पेपर दे देते हैं। फिर बच्चे उस बॉक्स को सजाते हैं और शिक्षक उनसे उसी बॉक्स में शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों की रोचकता बनी रहे इसलिए पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? तो बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि डिब्बे से जुड़ा खेल या पता नहीं। फिर शिक्षक बताते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि इस खेल में आपको आना है और बॉक्स से पर्ची निकालना है, पर्ची में लिखे हुए शब्द को पढ़ना है और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देना है। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है, पर्ची निकालने के बाद वो एक शब्द पढ़ता है। माना कि पर्ची में लिखा था वाराणसी। वाराणसी शब्द को वो तेज़ी से पढ़ता है और वाराणसी से जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है कि वाराणसी एक शहर है जो कि जड़ी और रेशम के उद्योग के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस तरीके से आगे वाले भी बच्चे आते जाते हैं और पर्ची निकालते जाते हैं और उसमें जो शब्द लिखा होता है उस शब्द को पढ़कर उससे जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते जाते हैं। इस तरीके से शिक्षक बच्चों से विभिन्न शहरों के नाम बुलवा सकते हैं और फिर अंत में शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हमने शब्द सागर खेल के माध्यम से नए नए शब्दों को जाना है। इस तरीके से बच्चों को पाठ का पुनः अध्ययन हो जाता है और लंबे समय तक पाठ को याद रख पाते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इससे कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। बच्चे इसके माध्यम से विभिन्न यातायात के साधनों के बीच अंतर समझ जाते हैं। बच्चे सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं, विषय वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं और भाषा की बारीकियों को भी समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि इसमें शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिया गया है। प्रस्तुत पाठ को लतिका की डायरी को दिसंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ाया घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है और इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये था नवाचार का में जो शिक्षकों के लिए निर्देश। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार के माध्यम से फ़ायदा होता है। जब वो बॉक्स से पर्ची निकालते हैं, पर्ची में से जुड़े हुए शब्द से जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है।
तो ये था हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करवाएंगे। ऐसे और भी रोचक नवाचारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।